पीडब्ल्यू ऐप पर देखना है कि सर यहाँ पर ये लिखा हुआ था, यहाँ पर ये लिखा हुआ था, जो कि हमारा छूट गया था। तो नोट्स आपको पीडब्ल्यू ऐप पर मिल जाएंगे। बहुत ध्यान से अगर लेक्चर को देखते हो, बहुत ध्यान से सुनते हो, तो 90 से 95% एफिशिएंसी होती है। अगर आप इस चीज को फॉलो कर लेते हो, आपको कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन में पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, आप करेक्ट वाला ऑप्शन मार आते हो। पैसा थोड़ी ना कि एक बार कोई चैप्टर पढ़ा, उसको एक बार रिवाइज किया और भूल गए। दो ही चीजें तो सॉल्व करनी है, डीपीपी करना, मॉड्यूल करना, इसके अलावा कुछ नहीं करना। भाई फालतू काहे लगे पड़े रहोगे, जरूरत ही नहीं पड़ती। बेटा जो भी आपका टीचर कहता है उसको ब्लाइंडली फॉलो करो। हेलो चलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अपने आज के सेशन में, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं कंप्लीट फिजिक्स रोड मैप फॉर नीट 2025। यानी कि आप अपनी पढ़ाई को किस हिसाब से रखें, आप अपने सिलेबस को, अपनी तैयारी को, अपनी प्रिपरेशन को किस हिसाब से करें ताकि आप नीट 2025 में फोड़ कराएं। ठीक, तो बात करते हैं हम लोग कैसे शुरू करना है। देखो बेटा, आप सभी लोग किसी न किसी बैच में एनरोल होंगे ही होंगे, ठीक है ना। कोई ना कोई बैच आप कर रहे होंगे। देखो, आप सभी को पता है जब आप लाइव क्लास लेते हो, तो लाइव क्लास के दौरान आप दो काम कर रहे होते हो। कौन कौन से सर दो काम? एक तो आप समझ भी रहे होते हो, दूसरा आप लिख भी रहे होते हो। यही तो करते हो यार, ठीक है। तो अपने लाइव क्लास के दौरान नोट्स बनाने हैं। जो भी आपका मास्टर नोट्स बनवा रहा है, चाहे मैं हूं, चाहे कोई दूसरा भी टीचर है, जो भी आपके नोट्स बनवाए जा रहे हैं, आपने नोट्स प्रॉपरली बनाने, सही से, ठीक है ना, साफ साफ, ताकि आप लोग कल को उनको रिवाइज करो तो आपको समझ में आए। पता चलता है कि भैया कुछ गंदे मंदे बना दिए जल्दी जल्दी में, बाद में खुद ही समझ नहीं आ रहा क्या लिखा था। ठीक, तो आपने नोट्स प्रॉपरली बनाने। कभी कभी क्या होता है कि भैया जब टीचर बोल रहा है, हमारी स्पीड उतनी तेज नहीं होती, तो हमारे नोट्स छूट जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि सर नोट छूट गए तो छूट ही गए ना, या टीचर को बीच में बोल बोल के परेशान कर रहे कि सर रुक जाओ, हमारे नोट्स रह गए हैं, रुक जाओ सर, 2 मिनट सर, 3 मिनट सर, 5 मिनट सर। ऐसा नहीं करना, ठीक है। आपने ऐसा नहीं करना। जहां पर भी आपके नोट्स छूट जाते हैं, कुछ रह जाता है, क्योंकि आपको समझ तो आ ही गया है, पहला काम आपने समझने का ही करना है। जब भी कोई टीचर समझा रहा होता है तो आप क्या करते हो, पहले तो समझते हो, सबसे पहला काम समझने का होता है, उसके बाद उसको कॉपी पे उतारने का होता है। तो जो भी आप नोट्स कॉपी पर उतार रहे हो, ठीक है ना, उसको सही सही उतारो, ठीक है ना। जल्दी जल्दी में गंदा मंदा मत उतारना, प्रॉपरली ऐसा लिखना ताकि आप कल को बाद में रिवाइज करो तो आपको वापस से समझ आ जाए कि भैया आपने क्या लिखा था, ठीक है ना। एक सीक्वेंस में ही लिखना, जैसे आपका टीचर आपको सीक्वेंस में पढ़ाता है। अच्छा, कभी आपका छूट जाए तो आपने क्या करना है, वहां पे जगह छोड़ देनी है। अच्छा सर, अगर जगह छोड़ देनी है फिर करेंगे कब उसको? बेटा जब क्लास हो जाती है तो आप सभी को पता है कि अपनी जितने भी बैचेस हैं उन सब की पीडीएफ आपके पास पीडब्ल्यू ऐप पर आ जाती है। हाँ, तो वहां से आपने पीडब्ल्यू ऐप पर देखना है कि सर यहां पर ये लिखा हुआ था, यहां पर ये लिखा हुआ था, जो कि हमारा छूट गया था। तो नोट्स आपको पीडब्ल्यू ऐप पर मिल जाएंगे, वहां से आप अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स कंप्लीट कर सकते हो। तो याद रखना बेटा, जो भी टीचर क्लास में नोट्स लिखवा रहा है, ठीक है ना, जो भी क्लास में टीचर नोट्स लिखवा रहा है, वो आपने खुद से अपनी कॉपी में लिखने हैं, ठीक है ना। चलो, ये तो हो गई नोट्स की बात, समझ लग रही बात। फिर उसके बाद होता क्या है कि आपको टीचर कुछ होमवर्क देता है, ठीक है ना। फिजिक्स में चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे अपने पास बायो हो, सब में आपको क्या करता है, होमवर्क देता है घर के लिए। देता कि नहीं देता? हाँ सर। तो होमवर्क में बहुत ज्यादा सवाल नहीं होते कि भैया ऐसे 100 सवाल दे दिए ना। होमवर्क में क्या करता है, वो मॉड्यूल से कुछ सवाल दे देता है, 10-15 सवाल दे देता है। तो जो भी आपको होमवर्क मिला है, 10 सवाल मिले हैं, 15 सवाल मिले हैं, वो आपने करने ही करने हैं, ठीक है। चाहे जो मर्जी हो जाए, आपने वो सवाल उसी टाइम करने हैं। ये नहीं कि सर होमवर्क आज दे दिया, सवाल 2 दिन बाद कर रहे हैं ना। आपने क्या करना है, घर पे जाना है, थोड़ा सा रेस्ट करना है, ठीक है ना, खाना वगैरह खाना है, अपने आप को फ्रेश महसूस करवाना है, और उसके बाद आराम से आप बैठ जाओगे रिवाइज करने, जो भी आज आपको क्लास में पढ़ाया गया है, और अपना होमवर्क करना है, ठीक है। होमवर्क आपने करना है, ठीक है। अब देखो, एक चीज और मिलती है भाई अपने को, ठीक है ना। एक चीज और अपने को मिलती है, वो क्या मिलती है? DPP, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, ठीक है ना, शीट, ये भी मिलती है। अब इसमें भी अपने पास बहुत ज्यादा सवाल नहीं होते, ऐसे तो होता नहीं कि भाई 30-30, 40-40 सवाल होते ना, 10-12 ही सवाल होते हैं। तो आपने इस चीज को भी निपटा कर
निपटा कर खत्म करना है, ठीक है ना। इसको छोड़ना नहीं है कि सर 2 दिन बाद कर लेंगे, 3 दिन बाद कर लेंगे। बेटा देखो, होता क्या है, अपने दिमाग की एक एफिशिएंसी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैंने आज लेक्चर अटेंड किया है, अगर मैंने आज लेक्चर अटेंड किया है, समझ लग रही बात, अगर मैंने आज लेक्चर अटेंड किया है, तो मेरे दिमाग में जो लेक्चर गया होगा वो बेटा 90 से लेकर 95% ही गया होगा, अगर आपकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी है, ठीक है ना। कईयों के उससे कम भी जाता है। भैया 100% तो किसी को नहीं आता, क्योंकि आप पहली पहली बार चीजें पढ़ रहे होते हो, ठीक है ना। हाँ, अगर आप बहुत बार कोई चीज पढ़ चुके हो, उसके बाद पढ़ रहे हो, तो हाँ, तो मैं कह सकता हूं कि चांसेस है कि क्लोज टू 100% चला जाए, लेकिन 100% एफिशिएंसी तो दुनिया में किसी चीज की नहीं है, ठीक है। तो वही मैं कह रहा हूं कि भैया आपकी 90 to 95% एफिशिएंसी होती है अगर आप बहुत ध्यान से सुनते हो, बहुत ध्यान से अगर लेक्चर को देखते हो, बहुत ध्यान से सुनते हो, तो 90 से 95% एफिशिएंसी होती है। अब समझो आपने आज शाम को लेक्चर देखा, ठीक है, और आपने रात में जाकर उसी लेक्चर को एक बार रिवाइज किया, ठीक है। अब आपने बहुत ध्यान से इस लेक्चर को समझा था, तो आपको रिवाइज करने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, समझ लग रही बात। आप आधे घंटे में 1.5-2 घंटे का लेक्चर रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि आपने ऑलरेडी अच्छे से समझा है, ठीक है ना। अब इसी लेक्चर को अगर आप रिवाइज करने बैठोगे कब, अगले दिन, तो सोचो अपने दिमाग से ये 90-95% रहेगा क्या अपने दिमाग में? नहीं सर, अपने दिमाग में अब जो लेक्चर रहेगा वो कुछ 70 to 75% रहेगा, क्योंकि धीरे धीरे चीजें जाने लग पड़ती हैं, ठीक है। तो अगर आप नेक्स्ट डे करोगे भैया रिवाइज, तो आपके दिमाग में आएगा 70 to 75%। एक दिन और छोड़ के करोगे तो भैया 60 to 65%। तो इस तरीके से अपने दिमाग से चीजें जाने लग पड़ती हैं। तो हमको क्या करना है, जो भी क्लास में पढ़ाया जाता है उसको दिमाग में रिटेन रखना है, क्योंकि भैया जब दिमाग में रिटेन रखोगे तभी तो सवाल सॉल्व कर पाओगे, तभी तो आप होमवर्क कर पाओगे, डीपीपी कर पाओगे, ठीक है ना। तो आपको सबसे पहली चीज क्या याद रखनी है कि जैसे ही आपने कोई भी लेक्चर को देखा, लाइव लेक्चर को देखा, कोशिश करें कि आप लाइव लेक्चर ही अटेंड करें, रिकॉर्डिंग नहीं। रिकॉर्डिंग आप तभी देखें जब आप मजबूर हो रिकॉर्डेड लेक्चर देखने के लिए, कि घर पे कोई समस्या आ गई, कोई इमरजेंसी आ गई है, तब। ऐसे नहीं कि भैया मजा आ रहा है रिकॉर्डेड देख रहे हैं ना। लाइव लेक्चर लेने का अपना ही एक अलग मजा है, इंटरेक्शन बढ़िया होती है, ठीक है ना। तो कोशिश करेंगे कि लाइव लेक्चर ही लें, कोशिश क्या लेने ही लाइव लेक्चर है, समझ लग रही है बात। ये नहीं, कोशिश नहीं करनी, लेक्चर लाइव ही लेने हैं आपने। हाँ, कभी कोई अपने घर पे इमरजेंसी आ जाती है, मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है, ठीक है, तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर जरूर देख सकते हैं, लेकिन उसके अलावा आपने लाइव लेक्चर ही देखने हैं, ठीक है। तो लाइव लेक्चर देखने के बाद, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी क्लास 4 बजे स्टार्ट होती है, जितनी भी क्लासेस होती है शाम को 4 बजे स्टार्ट होती है, और फॉर एग्जांपल अपने पास 8 बजे सारी खत्म हो जाती है, ठीक है ना। शाम को 4 बजे स्टार्ट होती है और 8 बजे सारी खत्म हो जाती है। ये तो वो हो गए जो बच्चे शाम को पढ़ते हैं, ठीक है ना। कुछ बच्चे जो ड्रॉपर्स वाले होते हैं वो सुबह भी पढ़ते हैं, हाँ सर सुबह भी पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो सुबह उनकी शायद से 9 से स्टार्ट होती हैं और 2 बजे तक चलती हैं करीब करीब, ठीक है? तो अगर आप देखोगे जो बच्चा 4 से 8 क्लास लगा रहा है या 9 से 2 क्लास लगा रहा है, 9 से 2 क्लास लगा रहा है, दोनों के पास रात में समय बचता है, दोनों के पास रात में समय बचता है, ठीक है ना। आप शाम को आराम से अपना खाना पीना करके, थोड़ा बहुत घर वालों से बात करके, थोड़ा बहुत टीवी पे एंटरटेनमेंट देखकर आप रात में आराम से बैठ सकते हो। 9:30 से क्या, आप चाहे तो 10 बजे से बैठ जाओ, ठीक है। 10 से आप आराम से बैठ सकते हो, कितने बजे तक? 1 बजे तक। आप इतनी मेहनत तो करो यार, 3 घंटे आप आराम से अपने आप को दे सकते हो। 3 घंटे भैया कोई खत्म नहीं हो रहे आप, ठीक है। 3 घंटे आप आराम से दे सकते हो। इन 3 घंटे में क्या करना है सर? 3 घंटे में आपने क्या करना है, अगर तो आप ड्रॉपर के स्टूडेंट हो तो सर ड्रॉपर की तो सर दिन में कितनी क्लासेस लगती हैं? 3 क्लासेस लगती हैं। तो आप 1-1 घंटा करके डिवाइड कर दो। 3 घंटे अपने पास, सर 1 घंटा फिजिक्स हो गया, 1 घंटा केमिस्ट्री हो गया, ठीक है ना, और 1 घंटा बायो हो गया, ये हो गया अपने पास। लेकिन अगर आप क्या हो, ये वाले स्टूडेंट हो, यानी कि अगर आप 11th में हो या आप 12th में हो, अगर आप 11th में हो या आप 12th में हो, तो आप 1.5 घंटा डिवाइड कर लो। क्योंकि होता क्या है कि 11th 12th वाला बच्चा पहली बार हर चीज को पढ़ रहा होता है, ठीक है ना।
अब 12th में गया, 12th में भी हर टॉपिक को पहली बार ही पढ़ रहा है, 11th में भी हर टॉपिक को पहली बार ही पढ़ रहा है, लेकिन ड्रॉपर का बच्चा पहले पढ़ चुका होता है, ठीक है। तो जो 11 12th वाले हैं वो कैसे कर सकते हैं सर, वो 1.5 घंटा दे सकते हैं, क्योंकि 2 ही सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, 4 से 8 के बीच में 2 ही सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। तो 1.5 घंटा फॉर एग्जाम्पल उसने फिजिक्स को दे दिया, और 1.5 घंटा उसने फॉर एग्जाम्पल केमिस्ट्री को दे दिया या बायो को दे दिया। तो इस तरीके से आपने रात में 10 से लेकर 1 बजे तक सारा कुछ रिवाइज करके, सारा होमवर्क, सारी डीपीपी करके आपने सोना है। यह सारा काम आपने रात में ही करके सोना है, अगले दिन के लिए नहीं छोड़ना, ठीक है। फिर चाहे आप ड्रॉपर हो, चाहे आप 11 12th क्लास के स्टूडेंट हो, दोनों के लिए मैंने बता दिया, रात में 10 से 1 जग के भाई पढ़ाई कर, ठीक है। 10 से 1 जग के भाई पढ़ाई कर, 3 घंटा तेरे को देना पड़ेगा। वो 3 घंटा क्या मांग रहा हूं मैं, कुछ नया नहीं पढ़ना, जो तू पढ़ के आया उसी को रिवाइज करना है, होमवर्क करना है, डीपीपी करनी है, बस, ठीक ठीक। चल भाई, और बेटा रिवाइज करने में अगर तूने ढंग से सुना होगा ना, क्लास के अंदर ढंग से सुना होगा, ठीक है ना, मैं सच बता रहा हूं, आधे घंटे में रिवाइज हो जाता है, आधे घंटे में रिवाइज हो जाएगा, बाकी टाइम तू होमवर्क कर, डीपीपी कर, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गई भैया लाइव क्लास में अपने को नोट्स बनाने हैं, जो होमवर्क मिलता है वो अपने करना है, और डीपीपी मिलती है वो भी आपने करनी है। ये कब करनी है भैया, रात में करनी है, ठीक है ना, बिफोर स्लीप, सोने से पहले आपने ये चीज करनी ही करनी है, ठीक है। आपने अगले दिन के लिए छोड़ना। सर रीजन क्या बताया अगले दिन का ना छोड़ने का, क्योंकि सर हमारे दिमाग की जो रिटेंशन पावर है वो धीरे 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 कम होती चली जाती जैसे जैसे दिन गुजरते चले जाते हैं। मैं सच बता रहा हूं, अगर आप इस चीज को फॉलो कर लेते हो, ड्रॉपर वाला बच्चा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो अगर ऐसे करता है, 1 घंटे रात में दे देता है, ठीक है ना, वैसे अगर अपने पास 11 12th का बच्चा 1.5 घंटा फिजिक्स 1.5 घंटा केमिस्ट्री अगर दे देता है इस टाइप से, मैं बता रहा हूं आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है, कोई आलतू फालतू बुक करने की जरूरत नहीं है। नोट सफिशिएंट है, जो भी आपको मॉड्यूल से मिलता है, होमवर्क सफिशिएंट है, होमवर्क तो आपको मॉड्यूल से मिलेगा, डीपीपी आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है, इससे ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। नीट में से ज्यादा नहीं पूछा जाता, नीट का पेपर बहुत आसान आता है, ठीक, ये हो गया। तो ये हो गई अपने पास लाइव क्लास की बात, ठीक है सर। अब देखो, ये तो हो गई अपनी क्लासेस, अब उसके बाद होता है अपने पास टेस्ट। बेटा टेस्ट बहुत जरूरी होते हैं, ठीक है। अभी देखो स्टार्टिंग में क्या हो रहे होंगे, टेस्ट इतने रेगुलर बेसिस पे नहीं हो रहे होंगे, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे अपना सिलेबस आगे बढ़ता चला जाता है, टेस्ट को हम लोग ऑल्टरनेट वीकडेज पे कर देते हैं। क्या कर देते हैं, ऑल्टरनेट वीकडेज पे अपने पास टेस्ट होते हैं, यानी कि अगर अभी वीकडेज पे नहीं, सॉरी वीकेंड पे, ऑल्टरनेट वीकेंड्स पे कर देते हैं हम लोग, ठीक है ना। जैसे कि अभी अगर इस संडे टेस्ट हुआ तो नेक्स्ट संडे टेस्ट नहीं होगा, उसके नेक्स्ट संडे टेस्ट होगा, ठीक है। तो हमारे पास जो टेस्ट होगा वो ऑल्टरनेट वीकेंड्स पे टेस्ट होते हैं, अपने पास ऑल्टरनेट वीकेंड्स पे टेस्ट होते हैं। अब जरा ध्यान से देखना, टेस्ट देना बहुत जरूरी है। क्यों सर, क्योंकि टेस्ट से पता चलेगा कि भाई आपको कोई भी जो चैप्टर है वो कितना क्लियरली समझ में आया है, कितना क्लियरली समझ में आया है कोई भी चैप्टर। तो आपको टेस्ट देना बहुत जरूरी है, यानी कि टेस्ट से हमको क्या पता चलेगा, हमको अपनी नॉलेज पता चलेगी कि भैया कितनी पकड़ है उस चैप्टर के ऊपर, ठीक है ना। तो टेस्ट मैंडेटरी है भाई, आपको देना ही देना है, ठीक है। कई बच्चे क्या करते हैं, टेस्ट ना देने का रीजन क्या होता है, सर हमारा प्रिपेयर नहीं हुआ, ठीक है ना, या उन्हें डर लगता है कि सर हमारा प्रिपेयर नहीं हुआ, हमारे नंबर कम आएंगे तो हमें सर बुरा लगेगा, या हमारे घर वालों को पता चल जाएगा। भाई ये सब छोड़ो, बच्चे नहीं रह गए भाई, नीट का जैसा बड़ा एग्जाम देने जा रहे हो ना, तो ठीक है, तो हरकतें भी बड़ी वाली करनी पड़ेगी। ये सब छोटी मोटी चीजें छोड़ो कि सर प्रिपेयर नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, बट जितना भी प्रिपेयर हुआ है उतनी प्रिपरेशन में जाओ, जाके दे के आओ। हाँ, नंबर कम आएंगे, बुरा लगेगा, तो तू खुद अगली बार से पूरा प्रिपेयर करके जाएगा, ठीक है। एक बार तेरे को आदत लग गई ना ये वाली कि सर प्रिपेयर नहीं हुआ, छोड़ देते हैं, मैं सच बता रहा हूं तेरे बहुत टेस्ट छूटने, बहुत टेस्ट छूटने, हद से ज्यादा। तूने पहला टेस्ट इसलिए छोड़ा ना कि सर मेरी प्रिपरेशन नहीं हुई थी, तो मैं बता रहा हूं आगे के बहुत टेस्ट तेरे छूटने। एक बार वो ये ना लहू मुंह लग जाता है ना, फिर तो आदत पड़ जाती है। वही चीज है, अगर तूने पहला टेस्ट छोड़ दिया इस वजह से कि भैया प्रिपरेशन नहीं हुई या किसी भी रीजन से, ठीक है ना, आलतू फालतू रीजन की वजह से कि सर भैया का बर्थडे था, दीदी का बर्थडे था, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, नाच गाना फलाना ढिमकाना, शादी में गए थे, तूने छोड़ा ना, मैं सच बता रहा हूँ तेरी आदत बन जाएगी, तू टेस्ट छोड़ेगा। टेस्ट देना बहुत जरूरी है। अब भैया टेस्ट देना जरूरी इसलिए है क्योंकि भैया टेस्ट से अपने को ये पता चलता है कि भैया अपना कितना पकड़ है उस चैप्टर पे,
दूसरा, हमको यह भी पता चलता है कि भाई हम कहां सिली मिस्टेक्स कर रहे हैं। सिली मिस्टेक्स हम लोग जरूर करते हैं बेटा, ऑब्वियस सी बात है भाई, आदमी औरत सभी गलती के पुतले हैं, ठीक, कुछ ना कुछ तो गलती करते हैं, भगवान तो है नहीं। तो अगर आप टेस्ट देते हो तो टेस्ट में आप जरूर कुछ ना कुछ सिली मिस्टेक्स करोगे, बहुत कम चांसेस होते हैं कि बच्चे सिली मिस्टेक्स ना करें, ठीक है ना। तो आप जो भी सिली मिस्टेक्स करते हो उससे अपने को यह पता चलता है कि भैया दिक्कत कहां पर है। सर हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 4 जा 32 लिख देते हैं 36 की जगह, कि हम लोग सर डेसिमल की प्रॉब्लम में हमको दिक्कत होती है, जब डेसिमल आ जाते हैं तो उनको सॉल्व नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। तो आपको पता चलेगा आप सिली मिस्टेक्स कहां पे कर रहे हो, आप जल्दी जल्दी में किधर गलत कर देते हो, कि आप क्वेश्चन नहीं सही से पढ़ते हो, ठीक है ना। क्वेश्चन में पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, आप करेक्ट वाला ऑप्शन मार आते हो। तो अपने को अपने सिली मिस्टेक्स के बारे में जरूर पता चलेगा कि भैया ये कौन सी गलतियां हैं जो मैं करता हूं टेस्ट में, प्रेशर में आकर, क्योंकि भैया नीट के पेपर एक दिन थोड़ी ना ये वाली गलतियां करेंगे बैठ के, ठीक है ना। तो आपको अपने सिली मिस्टेक्स का पता चलता है। दूसरा अपने को पता चलता है कि भैया किस टॉपिक में लैक ऑफ नॉलेज है, ठीक है, लैक ऑफ कंसेप्ट। अब ये कुछ सवाल ऐसे भी होते होंगे जो आप छोड़ते होंगे, क्यों सर? सर इसलिए छोड़े समझ ही नहीं आ रहा करना कैसे है, ठीक है, या समझ तो आ गया लेकिन हो नहीं पा रहा है, आंसर मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अपने को ये समझ आएगा, अच्छा सर हमने वो चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा था लेक्चर में, उसके होमवर्क भी कर लिया था, उसकी डीपीपी भी कर ली थी, लेकिन तब भी टेस्ट में जब वो सवाल आया तो हम नहीं कर पाए, क्यों नहीं कर पाए? तो सर पता चलेगा हमको कि सर रीजन क्या था, या तो प्रेशर रीजन था, भैया टेस्ट का प्रेशर इतना ज्यादा था, समय नहीं था, या हमको वो कंसेप्ट सही से नहीं आता, तो अपने को पता चलेगा, ठीक है ना। तो ये जो दो चीजें है ना, यही चीज क्या करता है, टेस्ट बताता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना जो टेस्ट बताता है, वो आता है कैसे, कि आप कैसे प्रेशर और एंजाइटी को आप झेलते हो, कैसे आप प्रेशर और एंजाइटी को झेलते हो, कैसे आप उस बीच भी आप टेस्ट को देते हो। क्योंकि बेटा जब नीट का पेपर देने जाते हो तो बहुत बच्चा आता है, ठीक है ना, बहुत एंजाइटी आती है, बहुत प्रेशर होता है, समझ लग रही बात, इतनी क्लियर है कि नहीं? तो आप उस प्रेशर को कैसे मैनेज करते हो, कैसे एंजाइटी को मैनेज करते हो, ठीक है ना। तो ये प्रेशर मैनेजमेंट में भी काम आता है, ठीक है ना। जितने ज्यादा आप टेस्ट दोगे उतना ही आप कूल होकर नीट का पेपर देने जाओगे। तो बेटा मैं आपको बता रहा हूं, जितने ज्यादा आप टेस्ट दोगे उतना ही आप कूल होकर नीट का पेपर देने जाओगे। तो आप टेस्ट से क्या क्या सर सिली मिस्टेक्स देख लेते हैं, हमने गलती कहां करी, ठीक है, कि ओवल गलत भर देते हैं, कि क्वेश्चन गलत पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। लैक ऑफ कॉन्सेप्ट, सर कुछ क्वेश्चन छोड़ रहे हैं या कुछ क्वेश्चन हमसे गलत हो रहे हैं या हमारा आंसर गलत आया है, ठीक है ना, वो किस वजह से आया, कि कंसेप्ट की गलती थी, क्या हो गया, ठीक है। दूसरा प्रेशर मैनेजमेंट, भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बच्चे अक्सर फंसते हैं, ठीक है। भैया पढ़ाई अच्छे से करी, सारा साल अच्छे से पढ़ाई करी, सब कुछ किया, लेकिन एंड में प्रेशर नहीं झेल पा रहे हो, ठीक है, समझ लग रही बात, ठीक है। तो आपने लाइव क्लास अटेंड करनी है, आपने टेस्ट रेगुलर बेसिस पे देना। अच्छा अब अपने पास आता है रिवीजन। सर रिवीजन में क्या, देखो रिवीजन में आपने क्या करना है, देखो अभी जो स्टार्टिंग होती है तो स्टार्टिंग में क्या होता है, बहुत ज्यादा सिलेबस नहीं होता, ठीक है। तो अगर आप डेली भी रिवाइज कर रहे हो तो चल जाता है, लेकिन जैसे 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 अपने पास 1 महीना गुजरता है, 2 महीना गुजरता है, तो हर सब्जेक्ट में काफी कुछ हो जाता है, 2 2 3 3 चैप्टर हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, अब ऐसा थोड़ी ना कि एक बार कोई चैप्टर पढ़ा, उसको एक बार रिवाइज किया और भूल गए, छोड़ दिया एकदम, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको उन चैप्टर्स को अपने वीकेंड्स पर रिवाइज करना पड़ता है। तो जो भी आपने चैप्टर पढ़ा है, जो भी आपने चैप्टर पढ़ा है पूरे हफ्ते, ठीक है ना, चाहे फिजिक्स में पढ़ा है, चाहे केमिस्ट्री में पढ़ा है, चाहे आपने बायो में पढ़ा, उन सबको आपने क्या करना है, रिवाइज करना है, ठीक है ना। रिवाइज करना है आपने कब, ऑन वीकेंड्स, वीकेंड्स पे आपने रिवाइज करना। भैया वीकेंड्स का मतलब 11th 12th और ड्रॉपर में ये मतलब नहीं होता कि सर छुट्टी गए, बाहर घूमने गए, मूवी देखने गए, भैया मूवी शूवी भूल जाओ, ठीक है, भूल जाओ कि भैया ये तपस्या है, स्ट्रगल है, ठीक है। वीकेंड्स पे सैटरडे संडे आप बाहर जाके है ना मौज मस्ती नहीं काट सकते। आपको क्या करना है वीकेंड्स पे, सर वीकेंड्स का सदुपयोग करना है, कैसे, जो भी अपने को पूरे वीकडेज में पढ़ाया गया, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, उन सबको आपने वीकेंड पे रिवाइज करना है, इसलिए वीकेंड होता भैया, ठीक है।
यानी कि जो भी आपने पढ़ा होगा पूरे वीक में उसको आपने रिवाइज करना है, ठीक है ना, उसको आपने रिवाइज करना है, ठीक है, तब काम बनेगा। ठीक। दूसरी चीज आपने क्या करने हैं, जब भी आप पढ़ते जा रहे हो, देखो आपने क्या किया, लाइव क्लास अटेंड करी, घर पे जाके आपने क्या किया, रिवीजन किया सोने से पहले, ठीक है ना, आपने लाइव क्लास अटेंड करी, घर पे जाके आपने क्या किया, रिवीजन करा सोने से पहले, ठीक है ना, होमवर्क कर लिया, डीपीपी कर लिया कि नहीं कर लिया। अच्छा, सोने से पहले आप रिवीजन करते हो, तो उतने टाइम अपने को शॉर्ट्स नोट्स नहीं बनाने, आपने शॉर्ट्स नोट कब बनाने, इतने टाइम जब आप वीकेंड्स में रिवाइज कर रहे होगे ना, तब आपने शॉर्ट्स नोट बनाने, ठीक है ना। जैसे मैंने आज कोई चीज पढ़ी 4 बजे की क्लास में, और शाम को जाके मैं रिवाइज करूंगा, तो मैं सिर्फ रिवाइज करूंगा, मैं शॉर्ट नोट कुछ नहीं बनाऊंगा ना, ना। शॉर्ट नोट्स कब बनाऊंगा मैं, वीकेंड्स पे, एंड मेक शॉर्ट नोट्स, कि बाद में इन्हीं शॉर्ट नोट से रिवाइज करना, क्योंकि भैया सिलेबस तो बढ़ता चला जाएगा ना यार, आप देखो कॉपी की कॉपी भरती चली जाएंगी, ठीक है, कब तक बार बार में कॉपी से रिवाइज करोगे, शॉर्ट नोट से रिवाइज करो ना यार, ठीक है ना, समझ लग रही बात, इतनी चीज क्लियर है। तो आपने शॉर्ट नोट्स बनाने हैं कब, वीकेंड्स पर, जब आप रिवाइज कर रहे होगे पूरा वीकडेज वाला, पूरे हफ्ते का रिवाइज कर रहे होगे, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, तो उम्मीद है आपको ये वाली चीज समझ आई होगी, ठीक है। तो आपने रिवाइज करना है, रिवीजन करना है, एक तो रात में, किसका, सर जो लेक्चर अटेंड किया था उसका उसका रिवीजन करना है, ठीक है, और आपने वीकेंड पे रिवीजन करना है पूरे हफ्ते का, हर सब्जेक्ट का, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी आपके पास बायो है, क्लियर है। अच्छा, ये चीज हो गई। अब बात करते हैं कि सर कॉपी भी बता दो, कौन कौन सी कॉपी लगानी है। मेरी समझ से हर सब्जेक्ट में आप 3 टाइप की कॉपी लगा सकते हो। कौन कौन सी कॉपी, एक तो सर होगी अपने पास फेयर कॉपी, नोट्स वाली, ठीक है, जिसमें नोट्स बनाओगे। एक कॉपी हो जाएगी आपकी कौन सी, सर डीपीपी वाली कॉपी, ठीक है, और एक हो जाएगी मॉड्यूल वाली। आप ये 3 कॉपी लगा सकते हो, आप ये 3 कॉपी, जिसको थोड़ी ज्यादा दिक्कत है, पैसे वैसे ज्यादा दिक्कत है, डीपीपी मॉड्यूल की एक ही बना लेना, ठीक है ना, 2 ही कॉपी में काम चला लेना, ठीक। लेकिन इससे ज्यादा आपको कॉपी बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, रफ कॉपी रुफ कॉपी कुछ नहीं, ठीक है ना, क्योंकि आपने करना ही क्या है यार, 2 ही चीजें तो सॉल्व करनी है, डीपीपी करना, मॉड्यूल करना, इसके अलावा और कुछ नहीं करना भाई, फालतू में काहे लगे पड़े रहोगे, जरूरत ही नहीं पड़ती कि सर इस बुक से कर रहे हैं, उस बुक से कर रहे हैं। बेटा जो भी आपका टीचर कहता है उसको ब्लाइंडली फॉलो करो, ब्लाइंडली फॉलो योर टीचर, बस ये एकमात्र घुट्टी है, ठीक है ना, जिससे आपका नीट क्लियर होगा। जो भी आपका मास्टर बता रहा है उसको ब्लाइंडली फॉलो कर लो, आराम से आपका क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। अपने टीचर को ब्लाइंडली फॉलो करो। 3 कॉपी आपने बनानी है, कौन कौन सी, सर एक नोट्स वाली जिसमें आप कायदे से नोट्स लिखोगे, डीपीपी वाली जिसमें आप डीपीपी सॉल्व करोगे। अच्छा, जब आप डीपीपी सॉल्व करते हो तो आप डीपीपी में देखते हो ना, कोई सवाल एकदम एकदम मजेदार निकल आता है, ठीक है ना, मजेदार निकल आता है कि नहीं निकल आता। तो वैसे तो जब डीपीपी सॉल्व कर रहे होगे तो डीपीपी में तो ऑलरेडी सवाल है कि नहीं, ठीक है, तो आपको क्वेश्चन नहीं लिखना है। जब आप डीपीपी सॉल्व करोगे ना, तो आपको डीपीपी की कॉपी में डीपीपी के क्वेश्चन नहीं लिखने, सिर्फ सोल्यूशन लिखने हैं, ओनली सोल्यूशंस, ठीक है, ओनली सोल्यूशंस लिखने हैं डीपीपी कॉपी में, ठीक है, ओनली सोल्यूशंस लिखने हैं डीपीपी कॉपी में, समझ लग रही बात, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कोई सवाल एकदम ऐसा जबरदस्त निकल आता है कि साला हो ही नहीं रहा हमसे, डीपीपी का सवाल अच्छा सवाल होता है, तो आपने क्या करना है, बस उन्हीं सवाल का, उसी सवाल का ओनली राइट दोस क्वेश्चंस, उन्हीं सवाल के क्वेश्चन को लिखना है विच यू कांट अटेम्प्ट, जिसको आप अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे, जिसका आप सोल्यूशन नहीं निकाल पा रहे हो, उन क्वेश्चंस को लिख लेना है, क्योंकि सर वो अच्छे क्वेश्चन होंगे तभी तो आप नहीं निकाल पा रहे हो। अगर आपने ढंग से लेक्चर पढ़ा है और अगर आप डीपीपी का किसी सवाल में अटक रहे हो तो अच्छा क्वेश्चन है, तो उसको आप डीपीपी कॉपी में लिख लो, ठीक है ना। मॉड्यूल की बात करें तो मॉड्यूल कॉपी में जब आप मॉड्यूल को सॉल्व करोगे तो आपने क्वेश्चन नहीं लिखना, ओनली
सॉल्यूशंस लिखने, ठीक है। और आपने क्या करना है, जो भी अपने पास अच्छा सवाल मिलेगा मॉड्यूल का जिसमें आप अटकोगे, स्टार मार्क कर लेना है मॉड्यूल के में ही, ठीक है ना। स्टार मार्क गुड क्वेश्चंस। गुड क्वेश्चंस कौन से होंगे सर? वो क्वेश्चंस जो कि आपको लगेगा अरे भाई बेहतरीन क्वेश्चन था, ठीक है ना, या आपसे क्वेश्चन ना हो। तो इससे क्या होगा, आपके पास एक कलेक्शन हो जाएगा। सर कैसा कलेक्शन? नोट्स में आपके पास मास्टर ने तो सवाल कराए होंगे, वो तो आपको रिवाइज करने ही होते हैं, ठीक है ना। जब डीपीपी कॉपी खोलोगे तो आपके डीपीपी कॉपी में भी आपके पास कुछ सवाल होंगे। हाँ सर, तो आपको सारी की सारी डीपीपी क्या रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी क्या? कि सर अबे भाई एक चैप्टर में करीब करीब 5 से 6 डीपीपी मिलती हैं। फिजिक्स में 15 चैप्टर हैं, 12th में 15 चैप्टर हैं, 11th में, तो सोच कितनी डीपीपी हो जाएंगे। वैसे केमिस्ट्री बायो कितना कर लेगा। तो इसीलिए फेयर कॉपी के नोट्स रिवाइज करेगा तो क्वेश्चन रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है। डीपीपी जब कॉपी खोलेगा तो डीपीपी में उस चैप्टर के वाले क्वेश्चंस लिखे होंगे, क्योंकि तूने उन क्वेश्चंस के लिखा है, तूने उन क्वेश्चंस को लिखा जो तेरे से अटेम्प्ट नहीं हुए। जो तेरे से अटेम्प्ट हो गए तो उनके तूने सोल्यूशन लिखे, उनको तो देखने की जरूरत ही नहीं है। तो सिर्फ उनको देख जिसके तूने क्वेश्चन लिखे हैं, जो तेरे से अटेम्प्ट नहीं हुए थे उनको देख ले, तो डीपीपी रिवाइज हो गई तेरी। ऐसे डीपीपी रिवाइज होती है, ठीक है। फिर मॉड्यूल वाली कॉपी में सॉल्यूशंस लिखे हुए हैं, लेकिन जब तू मॉड्यूल पलटेगा तो मॉड्यूल में तूने क्वेश्चंस में कुछ स्टार मार्क कर रखे होंगे, ठीक है ना, उन क्वेश्चंस को देख ले, ठीक है। तो तेरा मॉड्यूल रिवाइज हो गया, तेरी नोट्स रिवाइज हो गए, तेरी डीपीपी रिवाइज हो गया। ऐसे रिवीजन होता भाई, साला कुछ छोड़ ही नहीं रहे हम। देख सोच, हम कुछ छोड़ ही नहीं रहे, हम नोट्स भी रिवाइज कर रहे हैं, हम डीपीपी भी रिवाइज कर रहे हैं। डीपीपी में वो क्वेश्चन जो बढ़िया आते तूने लिख लिए कॉपी में, अपनी डीपीपी कॉपी में क्वेश्चन लिख लिए, सोल्यूशन भी है, ठीक है। फिर सोल्यूशन तूने चाहे अपने टीचर से पूछा हो या तूने जहां से मर्जी पूछा हो, ठीक है। वैसे मॉड्यूल का भी क्लियर। अच्छा, और अपने टीचर को ब्लाइंडली फॉलो करना। जो टीचर तुमसे कह रहा है कि भैया इतना पढ़ो, इससे अलावा फालतू ना पढ़ो, तो आपने ज्यादा ची ची पैपे नहीं करनी, अपने टीचर को ब्लाइंडली फॉलो करो बस, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप अपनी कॉपीज में अपने नोट्स को बना सकते हो, ठीक है ना। अच्छा, आपने एक कॉपी जरूर बनानी है बाद में, जो कि आप वीकेंड्स पे बनाओगे, जो मैंने बोला शॉर्ट नोट्स के लिए। शॉर्ट नोट्स की कॉपी जरूर बनाओगे आप, एक कॉपी फिजिक्स की बनाओगे, एक कॉपी केमिस्ट्री की बनाओगे, और एक कॉपी बायो की बनाओगे, ठीक है। जिसमें आप वीकेंड्स पे जो भी आप रिवाइज कर रहे हो उसके शॉर्ट नोट्स करते हो, क्योंकि बाद में जब होगा, जब 5-6 महीने हो जाएंगे, अब 5-6 महीने में इतनी इतनी कॉपी भर जाएंगी, सब बैठ के इतना थोड़ी रिवाइज करने के लिए टाइम होता है। शॉर्ट नोट्स खोले, झटाझट रिवाइज किया, टेस्ट दे दिया जाके बढ़िया से, ठीक है। क्लियर है? अच्छा, दूसरी चीज हेल्थ। यार हेल्थ पे बहुत ध्यान देना, कुछ भी आलतू फालतू नहीं खाना कि भैया रेडी जाके है ना समोसा खा रहे हैं, मोमो खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, वो खा रहे हैं, क्योंकि भैया फूड पॉइजनिंग बहुत इजीली हो सकती है, ठीक है ना। बाद में पता चला लूज मोशन लग गए, बैठ के टॉयलेट में बैठे हुए हैं, ठीक है ना। यहाँ पे लाइव क्लास चल रही है, बैठ कर टॉयलेट में बैठे हुए हैं, ठीक है ना, काम में लगे हुए। तो वही मैं कह रहा, आपने क्या करना है, आपने क्या करना है, अपनी हेल्थ का ध्यान जरूर देना है। 11th-12th चाहे आप ड्रॉपर हो, अपने हेल्थ का ध्यान जरूर देना है, क्योंकि अगर आपकी हेल्थ खराब होगी आपके लेक्चर मिस होंगे। अगर आपके लेक्चर मिस होंगे तो आपकी जो टाइम टेबल होगी, जो भी आपने शेड्यूल फॉलो कर रखा होगा, वो हिल जाएगा। अगर वो हिल जाएगा तो आप सच में डीमोटिवेट हो जाओगे, आप उस ट्रैक पे नहीं रहोगे, ठीक है ना। ट्रैक पे रहना बहुत जरूरी है, तो अपने को हेल्थ और पॉजिटिव इन्वायरमेंट बहुत जरूरी है। हेल्थ और पॉजिटिव इन्वायरमेंट बहुत जरूरी है। आप उन्हीं के बीच में रहें जो आपको मोटिवेट करें, ठीक है ना। जैसे आपका मास्टर हो गया, आपका मास्टर हमेशा आपको मोटिवेट करता है, ठीक है ना। आपके पेरेंट्स हमेशा आपको मोटिवेट करते हैं। कभी कभी होते हैं किसी के पेरेंट्स बोल देते हैं कि नहीं तेरे से नहीं हो पाएगा वगैरह, तो उनको हटा देना। पेरेंट्स गुस्सा करते हैं। मैंने आपसे बोला यार, 2-3 लोगों की बातों का कभी बुरा नहीं मानते, एक तो मास्टर का, एक अपने घर वालों का, और एक बीवी का। अगर इन तीनों में से किसी भी एक इंसान का बुरा मान के बैठ गए ना भाई, जिंदगी तुम्हारी झंड है, ठीक है। तो कोशिश करो जो भी आपकी अच्छी चीजें हैं, ठीक है ना, जो भी आपकी अच्छी चीजें हैं, ठीक है, या आपके जो भी पेरेंट्स जो भी आपके लिए अच्छा बोलते हैं उनको आप समझो, ठीक है ना। जो भी बुरा बोलते हैं एक कान सुनो, दूसरे से निकाल दो, ठीक है ना। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है यार, उनको सिचुएशन नहीं पता, उनको नहीं पता क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, हमारे साथ हमारे दिमाग में क्या चल रहा है,
कैसा क्योंकि उन्होंने जब पढ़ाई करी थी वो बहुत अलग टाइम था, हमारी जो पढ़ाई है वो बहुत अलग टाइम है, मैं समझता हूँ। ठीक है ना, सब लोग इतना नहीं समझते। बेसिकली अपने जो पेरेंट्स थे उन्होंने अलग टाइम पे पढ़ाई करी थी, अभी टाइम अलग है। ठीक है, तो उनसे बहस नहीं करने लग जाना कि आपको ये नहीं पता वो नहीं पता, प्यार से बात करनी है। एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट घर पे बना के रखना है। अगर वो कुछ बोल भी देते हैं तो सुन लेना है। ठीक है ना, उनसे बहस नहीं करनी, माँ बाप हैं, उनसे बहस करके कहीं निकल नहीं जाओगे आगे। ठीक है ना, जितना उनके पैरों में रहोगे उतने आगे बढ़ोगे, हमेशा याद रखना। ठीक है, रही बात हेल्थ की, तो घर पे जो भी आपकी माँ खाना बनाती है, आपके घर वाले खाना बनाते हैं, घर पे जो भी खाना बनता है आप कोशिश करो वही खाना खाओ, फालतू बाहर का ना खाओ। क्योंकि अगर आप बीमार पड़े, आप लेक्चर मिस करोगे, आप टेस्ट मिस करोगे, इसकी वजह से आप ट्रैक से निकल जाओगे। अगर एक बार ट्रैक पे से निकल गए तो ट्रैक पे वापस आना बहुत मुश्किल होता है। तो बेटर है आप ट्रैक पे रहो, ये चीज़ आपके हाथ में है। ठीक है ना, समझ लग रही बात, ये चीज़ आपके हाथ में है। ठीक है, तो आप इसे पकड़ के रखो। क्लियर है? तो मेरे को इतनी चीज़ें बतानी थी आपको आज के इसमें कि भाई बहुत सिंपल सी चीज़ है, कैसे रिवाइज करना है, कौन कौन सी कॉपी बनानी है, शॉर्ट नोट्स कब बनाने हैं बता दिया मैंने आपको। ठीक है, लाइव क्लास बहुत ज़रूरी है, मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तभी आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स लो। कब रिवाइज करना है लाइव क्लास का वो भी बता दिया, कितने से कितने टाइम तक आप रिवाइज कर सकते हो। ठीक है ना, टेस्ट क्यों जरूरी है मैंने आपको ये भी बता दिया। और सबसे ज़्यादा जरूरी है भाई, हेल्थ सही रहेगी तभी तू पढ़ पाएगा भाई, हेल्थ सही रहेगी तभी तू पढ़ पाएगा। तो भाई ये सब चीज़ें, ये जितनी भी बताई है ना, ये सारी चीज़ें तभी पॉसिबल होंगी जब ये सही होगी। ठीक है ना, क्लियर है? और दिमाग भी शांत होगा। ठीक है, पॉजिटिव इन्वायरमेंट रहो, पॉजिटिव लोगों के बीच में रहो। ठीक है ना, अपनी संगति सही से करो। ठीक है ना, उन लोगों से दोस्ती रखो जिनका गोल और आपका गोल मैच करता हो। ठीक है ना, कि सर उसे भी फोड़ना नीट, आपको भी नीट फोड़ना है। ठीक है ना, उनके साथ तो बिल्कुल मत रहो कि ठीक है यार नीट है सब दे रहे हैं तो मैं भी दे लेता हूं, उनके साथ तो बिल्कुल मत रहो भाई। ठीक, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा, बढ़िया लगा होगा सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए